गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर 6 में हमें डिस्कस करना है टेम्परेचर और उसके एसआई यूनिट के बारे में। यहाँ तक कि हमें ये भी बात करनी है कि टेम्परेचर के द्वारा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उसकी एसआई यूनिट के अलावा और कौन सी यूनिट हो सकती हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि एसआई यूनिट के अलावा जो अदर यूनिट्स हैं उनमें रिलेशन क्या है। यानी कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्योंकि आज की क्लास में हम ढेर सारी बात करने वाले हैं और वो जो बात हमारे आपके बीच में होगी उस पर भी विचार करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि टेम्परेचर होता क्या है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इसके पहले लेक्चर की अगर हम बात करें तो इसके पहले हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। जो हमने इसके पहले 5 लेक्चर कंप्लीट किए उसमें हम जरा सा आपको रिमाइंड कराएं तो फर्स्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था बेटा, उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जरा गौर से सुनिएगा। हमने पढ़ा था व्हाट इज मैटर, मास एंड वेट। उससे पहले इंट्रोडक्शन, यानी कि लेक्चर नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन का था, लेक्चर 2 हमारा था व्हाट इज मैटर, मास एंड वेट, और लेक्चर 3 हमारा था एविडेंस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन मैटर। लेक्चर 4 हमारा जो था वो क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर। लेक्चर 5 पे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में मेनली डिस्कशन किया। और आज हम लेक्चर 6 में टेम्परेचर और उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ यूनिट्स के बीच में रिलेशन क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए किसी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या कर सकते हैं, केल्विन में क्या कर सकते हैं, इन सभी बातों पर हमारी बातचीत आपके साथ आज की क्लास में होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम आपसे बात करने वाले हैं व्हाट इज टेम्परेचर। अब देखिए, बिल्कुल बेसिक सा सवाल होता है बेटा कि टेम्परेचर क्या है। जैसे हर किसी के जहन में ये क्वेश्चन आया, क्या आता है कि व्हाट इज टेम्परेचर। अगर हम आपसे पूछें कि टेम्परेचर है क्या, तो आप क्या कहते हो? कहते हो टेम्परेचर क्या? टेम्परेचर मतलब हीट, है ना। ऐसे ही हमारे भी जहन में सवाल आता है। हम कहते हैं व्हाट इज टेम्परेचर, तो हम कहते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ और थोड़ा ना, हीट है। कहते हैं हीट फिर क्या है। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम कहते हैं टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। यानी कि अगर हम डिफाइन करने की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है, कितना गर्म है, या कोल्डनेस की जब हम बात करते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। यानी कि अगर कोई पूछता है कि टेम्परेचर क्या है तो आप ऐसे डिफाइन करोगे कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। अच्छा, यहां तक तो ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है यही डिफाइन करता है कि उसका टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अब सवाल आता है कि ये तो बात ठीक है बेटा, लेकिन टेम्परेचर की एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होगी। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट टेम्परेचर की डिस्कस करें तो वो क्या होती है बेटा, केल्विन होती है, और इसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अदर यूनिट्स की बात करते हैं कि अगर हम टेम्परेचर में बच्चे और यूनिट्स की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 2 यूनिट इसकी और है। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर की यूनिट्स बताई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर की यूनिट की बात करते हैं तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो मेन बातचीत इसमें ये करनी थी बच्चे कि अगर मान लो टेम्परेचर हम जान गए, उसके एसआई यूनिट के बारे में हमें जानकारी हो गई कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है। अब हमें ये पढ़ना है कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट से थोड़ा आगे बढ़ करके हम ये देखना चाहते हैं कि इसके अलावा और भी क्या चीजें इसमें हैं। यानी कि हमें सीखना मेनली ये था यहाँ पर, वो ये था कि रिलेशन बिटवीन यूनिट्स। अच्छा, एक बात आप ये जानते हो कि जैसे आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो रिलेशन बिटवीन यूनिट्स के बारे में, है ना। अब कभी कभी आपने सुना होगा यूनिट कन्वर्जन का ऐसा लफड़ा है, आपने सुना होगा कभी कभी, जैसे कि आप जानते हैं आपके घर में किसी को फीवर आ जाता है, बुखार होता है, तो बुखार अगर किसी को हो जाता है तो वहां पर घर के वो लोग जिनको जानकारी नहीं है वो अफसोस बहुत जताते हैं कि 104 डिग्री बुखार हो गया, 103, 105 डिग्री बुखार हो गया। लेकिन बेटा वो कभी डिग्री के आगे नहीं बोलते,
कि 105 क्या है, ठीक है। और उसी में एक आध दो लोग और समझदार आ जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि 100 डिग्री पर तो पानी उबल जाता है, तो 104 पर भैया क्या हालत होगी। अब जरा तुम ही सोच के बताओ कि वहां 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की बातचीत की जा रही, लेकिन लोग उसे समझ क्या बैठते हैं, डिग्री सेल्सियस समझ बैठते हैं। तो बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट अलग है, डिग्री सेल्सियस अलग है, तो ये जानकारी हर किसी को होना जरूरी है। अदरवाइज आदमी यूं ही टेंशन ले बैठता कि यार इतना फीवर हो, इतना बुखार हो गया। तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में बढ़ रहा है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर ही हमारा 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जा रहा है, 97, 98। तो जब आप हीट यानी कि बॉडी अगर हीट हो रही है तो 100 तक पहुंची, 1-2 डिग्री ही तो बढ़ा है ना, लेकिन वो डिग्री फ़ारेनहाइट में बढ़ा है। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ये समझते हैं ना कि 100 डिग्री पर पानी खौल जाता है, तो 100 से ऊपर जा रहा है तो आदमी का खून खौल रहा होगा। ऐसा नहीं है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका ध्यान रखिएगा, ये गलती ना करें और इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं। रिलेशन बिटवीन यूनिट्स में हम ये समझते हैं कि अगर यूनिट्स के बीच के रिलेशन की बात करते हैं तो यूनिट्स का रिलेशन क्या है जरा समझिएगा। सबसे पहला रिलेशन ये होता है कि हम अगर कोई भी टेम्परेचर हमें केल्विन में दे दिया जाए तो हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम पढ़ते हैं टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। यानी कि हम कहते हैं टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। यानी बेटा इसको ये भी कहा जा सकता है कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा रिलेशन ये बनता है कि आपने पढ़ा होगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये सेकंड रिलेशन है। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में अगर हमें कन्वर्जन चेक करना है तो हम ऐसे करेंगे। तीसरा, इसी को थोड़ा सा अगर हम बदल दें तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस ये 32 इधर आ जाएगा, है ना, और ये 5 ऊपर जाएगा, 9 नीचे, तो 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ये ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट पता हो जाए तो हम डिग्री सेल्सियस निकाल लेंगे, और अगर हमें डिग्री सेल्सियस पता हो जाए तो हम डिग्री फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे। डिग्री सेल्सियस पता हो तो केल्विन निकाल लेंगे, केल्विन पता होगा तो डिग्री सेल्सियस निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, हम एक एक फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। जरा देखिएगा बेटा कि अगर हमें मान लो यूनिट कन्वर्जन करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहला यूनिट कन्वर्जन समझते हैं। हमने कहा कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये हमने पढ़ लिया है ना। हम कहते हैं ये रिलेशन है हमारा, इसकी हमें जानकारी है। अब हम कहते हैं इस रिलेशन का जो पहला क्वेश्चन बनाते हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमें 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए तो उसमें बताइए कितना केल्विन होगा। ऐसे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका मीनिंग क्या है ओवरऑल ये समझिएगा। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस में आपको ये बताना है कि कितने केल्विन होंगे, यानी कि आपको 100 डिग्री सेल्सियस में केल्विन बताना है। 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे ये बात आपको बतानी है। तो कैसे बताएंगे जरा समझिएगा। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है? कहे हाँ बिल्कुल पढ़ा है। अगर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो केल्विन की जगह पर कितना रख देंगे, 100 रख देंगे डिग्री सेल्सियस की जगह पर, और 273.15 ऐसे रखेंगे तो ओवरऑल आएगा कितना बेटा, 373.15 क्या आ गया, ये केल्विन की वैल्यू आ गई। यानी कि केल्विन में जब आप लिखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 373.15। यानी कि इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में हमने ये कहा कि अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदल दिया जाए, बदलने का मतलब अगर हम कहते हैं कि ये 300 आपको कह दिया जाए 300 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन में आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो आप क्या करोगे।
अगर केल्विन में डिग्री सेल्सियस निकालना है तो क्या कुछ परेशानी हो जाएगी क्या? नहीं, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? केल्विन की जगह पर क्या रखोगे बेटा? 300, और डिग्री सेल्सियस की जगह पर वैसे ही रहने दो, 273.15 हो जाएगा। क्या आप डिग्री सेल्सियस नहीं निकाल पाओगे क्या? 300 माइनस 273.15 हो जाएगा, है ना? ऐसे करके आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखें कि 0.15 से घबराएंगे नहीं, उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी रहेगी। लेकिन जानते रहिए कि ये यूज में आते हैं। सेकंड रिलेशन देखिए, हमने कहा डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये रिलेशन हमने पढ़ा है ना? हम कहते हैं कि अगर इस रिलेशन को अपनाते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए तो हम कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमने कहा कि 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री फॉरेनहाइट, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री फॉरेनहाइट होंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? आपके पास तरीका तो है ही ना, ये 9/5 को ऐसे रहने दो, डिग्री सेल्सियस की जगह पर क्या रखोगे? 20 प्लेस कर दोगे बेटा। ये ऐसे किया और ये प्लस 32 हो गया, है ना? 5 4 जा 20 होता है, तो 9 इंटू कितना आ गया? 4 प्लस 32, है ना? और ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस 32, ये कट जाएगा तो 4 आएगा, है ना? तो ये कितना आ गया? 68। 68 किसकी वैल्यू आ गई? डिग्री फॉरेनहाइट। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना बना? 68 डिग्री फॉरेनहाइट। ये यहाँ 68 लिख देंगे। इसके बाद इसी में जो बी वाला पार्ट बनता है, ए के बाद बी वाले पार्ट में अगर हम कह दें आपसे कि 100 डिग्री फॉरेनहाइट आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए बताइए 100 डिग्री सेल्सियस दिया हो, फॉरेनहाइट नहीं, क्योंकि हम उसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने कहा कि आपको 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए और आपसे पूछे कि बताइए डिग्री फॉरेनहाइट कितने होंगे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में आपसे डिग्री फॉरेनहाइट पूछा जा रहा है बेटा, तो क्या करोगे? आपने तरीका पढ़ा है, डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये कॉन्सेप्ट आपने ही तो पढ़ा है। अब इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से 9/5 रहने दीजिए, इसको 100 कर दीजिए और ये 32 है, इसको रहने दीजिए, ब्रैकेट लगाए रहिए, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। तो 220 इंटू 9 यहाँ हो गया, प्लस 32 हो गया। अब कितना हो जाएगा? 180 ये हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अगर ऐसा हुआ तो आंसर कितना आ गया? 212 डिग्री फॉरेनहाइट आया, यानी कि डिग्री फॉरेनहाइट की वैल्यू कितनी आई? 212। तो यहाँ हम 212 लिख दिए, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री फॉरेनहाइट होंगे, तो पता चला 212 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएंगे। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, सफल पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए थर्ड रिलेशन में, थर्ड वाला क्या पढ़े थे बेटा? थर्ड वाले रिलेशन में जब हम चलेंगे तो हमने अभी इसी से थोड़ा सा बदलाव करके पढ़ा था। वह क्या पढ़ा था? 5/9। फिर हमने कहा कि डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ये रिलेशन अभी हमने पढ़ा ना। अब हम कहते हैं कि सपोज करिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, वह क्वेश्चन ये दिया जाए कि हम इसमें से कुछ घटाएंगे। ठीक है, अब आपको समझना ये है कि हम क्या घटाएंगे। जैसे हम आपसे कहें कि 122 डिग्री फॉरेनहाइट में कितने डिग्री सेल्सियस होंगे, ये मान लो क्वेश्चन आ गया। पहला आपको कुछ नहीं करना है, 5/9 ऐसे ही रहेगा। ये डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, हमने रूल पढ़ाया, तो 5/9 ऐसे ही रहने दो। डिग्री फॉरेनहाइट की जगह पर 122 रख दोगे। अब इसमें से 32 माइनस किया, ये हो गया। अब 5/9 ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करोगे 0 हो गया। ये कितना हो गया? 90। यहाँ से कट किया, कितना आया? 10 इज इक्वल टू क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। तो 10 5 जा कितना हो जाएगा? 50 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस। यानी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। बस इतना ही हमें आपको काम करना था। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि 212 डिग्री फॉरेनहाइट में कितने डिग्री सेल्सियस होंगे, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं करना है, 5/9 डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32, ये रूल आपने पढ़ा। आगे डिग्री सेल्सियस होता है, 5/9 रहने दो, 212 को ऐसे लिखो, 32 ऐसे करो, और ये कितना आया?
5/9 ऐसे हो जाएगा, यहाँ आएगा घटाने पर 20 आएगा, ये डिग्री सेल्सियस रहने दो, और ये आपका 20 कर रहा हूं 180 आएगा, ये वाला पोर्शन आपका कितना आ जाएगा 180। जब ये 180 आ गया तो यहां से कट करोगे कितना आया 20, तो 100 क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हुई, तो यहाँ आप 100 लिख दोगे, आंसर हो गया। कुछ बहुत खास बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप घबरा जाओगे, तो इस तरह से हम किसी भी चीज को आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आया कि अगर मान लीजिए सर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना। लेकिन केल्विन को अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि डिग्री फ़ारेनहाइट = 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये भी तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कहे हाँ पढ़ा तो है। तो हमने कहा अगर आपने ये दो फॉर्मूले पढ़े हैं, तो जब आपको अगर मान लो केल्विन दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि आप इसे कन्वर्ट करिए, तो केल्विन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लोगे, डिग्री सेल्सियस में। यानी कि अगर 300 केल्विन दिया जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उस 27 को कहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे डिग्री सेल्सियस वाले में, और कट पिट करके आप आंसर आसानी से निकाल लोगे। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको करके बता देते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए एक रिलेशन हमने पढ़ा बेटा, केल्विन = डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये पढ़ा ना। हम 0.15 को रिप्लेस करते हैं जिससे हमें क्वेश्चन आसानी हो जाती है। अब हम कहते हैं दूसरा रिलेशन हमने ये पढ़ा कि डिग्री फ़ारेनहाइट = 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 270 प्लस 32, ये हमने दूसरा रिलेशन पढ़ लिया। अगर हमने इस तरह से दो रिलेशन पढ़े हैं, तो अब हम दोनों को यूज करके आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम आपसे एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि हम 298 केल्विन ली, 298 केल्विन = डिग्री फ़ारेनहाइट पूछा जा रहा है। अब केल्विन को डायरेक्ट डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना आसान नहीं है, यानी पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। यानी हमने सबसे पहले पहला वाला फॉर्मूला यूज किया, ये पढ़े थे हम। इस फॉर्मूले में हमने केल्विन की जगह पर 298 रख दिया और यहां से डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर दिया। लास्ट स्टेप में गए तो 298 - 273 आ गया = डिग्री सेल्सियस आ गया। तो यहां से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 25 आ जाएगी, यानी 25 डिग्री सेल्सियस हमें आंसर मिला। अब हमें क्या चाहिए था, डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए था, तो डिग्री फ़ारेनहाइट का जो दूसरा रिलेशन है उसको लगाएंगे। तो हमने कहा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये रिलेशन हमारे पास दूसरा पड़ा था। हमने कहा 9/5 इंटू 25 प्लस 32, ये रिलेशन हमने यूज किया। हम कहते हैं 5 5 जा 25, तो 9 इंटू 5 ये हो गया, और प्लस 32, ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 32, ठीक है। तो ये कितना हो गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ गया। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हो कि 298 केल्विन में हम क्या पा रहे हैं, हम पा रहे हैं कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर बन पा रहा है, जो कि आपको तौर तरीके हमने यहाँ पर बता दिए। यानी कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है जिसमें आप परेशान हो जाएं, फ्रस्ट्रेट हों, क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर पाएं, ऐसी कोई सिनेरियो नहीं बन रही है। क्वेश्चंस बड़े ही आसान हैं, बड़े ही जानदार तरीके से आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम आपको थोड़े से क्वेश्चन जरूर दे देते हैं, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये जरा देखिए। पहला क्वेश्चन हमने कहा कि 100 केल्विन को आप क्या करिए, 100 केल्विन को आप डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। दूसरा 300 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तीसरा 459 डिग्री फ़ारेनहाइट = कितने केल्विन। चौथा 0 केल्विन = डिग्री सेल्सियस बताइए। पांचवा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट = कितने डिग्री सेल्सियस होंगे। ये प्रैक्टिस के लिए हमने 5 क्वेश्चन आपको दिए। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको बढ़िया समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आप इसे बेहतरीन ढंग से सॉल्व भी करेंगे। यानी कि ये आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टेम्परेचर और उसकी यूनिट्स के बारे में। टेम्परेचर और उसकी यूनिट्स के साथ साथ उसमें हमने ये भी डिस्कस किया बेटा कि टेम्परेचर और उसकी यूनिट्स क्या होती हैं,
उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, और साथ ही साथ उसके यूनिट्स के बीच में रिलेशन क्या है, ये कंप्लीट हो चुका है आज का ये लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे मिलेंगे, तो आगे की क्या बातचीत होगी वो भी हम आगे की क्लासेज में डिस्कस करेंगे। यानी आने वाली क्लास में हमें क्या पढ़ना है वो भी हम आपको बता देंगे। यानी कि अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे सब्लिमेशन, लिक्विफिकेशन क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक मोटिवेशनल थॉट आपके लिए है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहा गया कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ये दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। यानी कि कुल मिला जुला करके लक्ष्य से भटक नहीं जाना, इसी पर आपको केंद्रित रहने के लिए ये मोटिवेशनल कोट्स आपके लिए सुनाए गए। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको जोरदार लगा होगा, समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, जहां पर हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ, जहां पर हम बातचीत करेंगे आपके साथ लेक्चर नंबर 7 में फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।